तो मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की एक और कविता जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। बच्चों, ये जो कविता है या पोयम है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पोयम है। उन्होंने एक ही पोयम में या एक ही दो पोयम्स एक साथ दी गई हैं। एक उत्साह है और अट नहीं रही है। उत्साह के ऊपर एक वीडियो बन चुकी है। दोनों पोयम्स अलग अलग चीज़ों के बारे में डील कर रही हैं। उत्साह जो है वो एक तरह से एक आवाहन गीत है, अगर आपने वीडियो देखी है तो बादलों को भी दुख से लोगों को जल रूपी सुख से तृप्त कर सके। समझ पा रहे हैं आप? गर्मी से लोग बेहाल है और कैसे उन्हें वो पानी दे दे करके नया जीवन अंकुरित कर सके, इसके बारे में है वो। साथ ही साथ अट नहीं रही जो है, ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन, एक फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, शायद आपको पता होगा। तो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन यही है कि नॉन लिविंग चीज़ों को भी एज लिविंग थिंग्स बताया जाता है ना। कि जैसे उनकी फीलिंग्स दिखाई जाती है, जैसे वो खुद आपसे बात कर रहे हैं, या फिर एक तरह से बेजुबान चीज़ों को जो कि बोल नहीं सकते उनको भी आवाज़ दे दी जाती है और उन्हें कैसा लग रहा होगा वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी को पर्सोनिफिकेशन या आप मानवीयकरण कह सकते हैं। मानव की करुणा जब आप दे दे किसी माफ़ कीजिए, किसी नॉन लिविंग थिंग को जो जीवित नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे पेड़ पौधे या जो जीवित तो हैं पर बोल नहीं सकते, है ना, या उनकी कोई वाणी नहीं है, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। तो काइंड ऑफ वही है यहाँ पे कि एक तरह से पर्सोनिफाई या फिर मानवीयकरण दिखाया जा रहा है फागुन का। फागुन की विशेषता क्या है? उसमें वसंत ऋतु होती है ना, स्प्रिंग सीजन आप कह सकते हैं। तो ये जो पीरियड होता है बच्चों, ये काइंड ऑफ मिड फेब से लेकर के मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक तक होता है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता, पर कुछ 3 हफ्ते रहता है अराउंड, है ना। मिड फेब से, ये आप कह सकते हैं करीब करीब 1 महीना होता है, मिड फेब से लेकर के मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक। वसंत ऋतु काफ़ी फेमस, आपको पता होगा किस लिए। फ्लावरिंग सीज़न है, ब्लॉसमिंग सीज़न है, हर जगह फूल होते हैं, पुष्प खिलते हैं, पेड़ों की डाल पत्तों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए हरे भरे लाल पीले पत्ते आ जाते हैं। तो ये वसंत ऋतु इसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो कवि है उन्होंने मानवीयकरण किया है वसंत का, और साथ ही साथ यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वसंत ऋतु जो है वो मन के सुख की तरह है ना। कि जब वसंत ऋतु आती है, या जैसे जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना, या हैप्पी या एक्साइटेड होते हैं हम, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, हर तरफ अच्छाई दिखने लगती है ना। उसी तरह से जब हमारा मन प्रसन्न है तो हर दिशा में प्रसन्नता दिखाई देती है, और वही मन उदास है तो ऐसा नहीं होता। तो मन प्रसन्न होना चाहिए, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पोयम फागुन को सर्वव्यापक सुंदरता की अनेक संदर्भों में देखता है ना। संदर्भों मतलब अलग अलग मीडियम से देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है ना। तो ये कविता बहुत फेमस इसीलिए है। चलिए देखते हैं, पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का क्या मतलब होता है कि समा नहीं रही है। समा यानी कि क्या, कि एक तरह से आप उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा है ना। ऐसे ही समझ के देखिए कि फॉर एग्जाम्पल एक नदी है, नदी से काफ़ी पानी बह रहा है, ठीक है, और आपने एक पात्र जो है, एक वेसल जो है नदी में डुबाया है। अब नदी का बहाव इतना तेज़ है, इतना पानी नदी में आ रहा है कि वो पूरा पानी आप उस वेसल में भर नहीं पा रहे। मतलब आप उठा रहे हैं और पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है ना। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि नदी का पानी जिस प्रकार एक छोटे पात्र में समा नहीं सकता, उस उसी प्रकार फागुन की जो आभा है, आभा यानी कि क्या होता है, आभा यानी कि ग्लो। जैसे सूर्य का अपना एक तेज होता है ना, चंद्रमा की अपनी शीतलता होती है। ग्लो, आभा यानी कि आप ग्लो कह सकते हैं, या कांति, शोभा, शोभा भी कह सकते हैं, है ना, तेज कह सकते हैं आप। तो इतने सारे वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्लो या तेज याद रख सकते हैं। तो फागुन की जो आभा है, आभा यानी कि उसकी सुंदरता वो इतनी है कि वो कहीं नहीं समा रही, है ना। कि एक तो कवि जो है वो तो एक इंसान ही है, वो हर जगह देख रहे हैं फागुन में, वसंत ऋतु में उन्हें हर चीज़ सुंदर दिखाई दे रही है। उस सुंदरता का वर्णन भी वो आगे करेंगे, उसे डिस्क्राइब करेंगे, पर वो कह रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि ये समा नहीं रही है। मतलब जैसे कि ये सारी लिमिटेशंस को तोड़ करके बस जाए जा रही है ना।
आभा की फागुन तन सट नहीं रही है। तन का मतलब होता है शरीर, सट नहीं रही है का मतलब इसमें समा नहीं रही है ना, आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए अट नहीं रही है और सट नहीं रही है का मतलब एक तरह से एक ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फागुन का सौंदर्य इतना अच्छा है कि वो वातावरण में समा नहीं पा रहा है ना। कि जब भी वसंत ऋतु आती है तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है कि एनवायरनमेंट भी उसे कैप्चर नहीं कर पाता है ना। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण जो है उसमें भी वो समा नहीं रहा है, उससे बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा सुंदरता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये बड़ी अच्छी उन्होंने रचना की है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरह से वो फागुन को संबोधित कर रहे हैं, मतलब फागुन की बात कर रहे हैं। फाल्गुन यानी कि वसंत ऋतु की, है ना, मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो कह रहे हैं कि उड़ने को, माफ़ कीजिए, कहीं सांस लेते हो, है ना, कि फागुन जो है जब वो सांस लेता है तो हर जगह सुगंध भर देता है ना। यानी कि एक नॉर्मल हम लोग ब्रीथ करते हैं, और ये जब वसंत को एक शख्स की तौर पे देखा गया, एक इंसान की तौर पे जो सांस लेता है, तो जब वो सांस लेता है ना, नॉट नेसेसरी इंसान, इंसान शब्द का जिक्र नहीं किया है, आप बस इतना याद रखिए कि फागुन जब सांस लेता है तो चारों तरफ खुशी बैठ, माफ़ कीजिएगा, हाँ, खुशी या एक तरह से महक, सुगंध होता है ना, स्प्रिंग सीजन में फूल खिल रहे हैं, खुशबू आई जा रही है हर जगह से, तो वैसा हो रहा है, सुगंध आ जाती है। घर घर भर देते हो। घर घर का मतलब क्या है, हर घर में, और इसका एक और मतलब क्या है, हर जगह। हर घर में यानी कि हर जगह स्प्रिंग सीजन आया मतलब हर घर में, आप चाहे कहीं पर भी रह रहे हो, हर जगह अच्छी अच्छी हवाएं चलने लगेंगी, खुशबूदार हवाएं चलने लगेंगी। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसका मतलब क्या है कि फागुन जो है वो पंख लगाकर, नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश में मानो उड़ रहा है या फिर मानो उड़ना चाहता है ना। जैसे एक प्रसन्न पक्षी जो होता है ना, कि बहुत अच्छा, माफ़ कीजिए, बहुत हैप्पी बर्ड, एक्साइटेड कोई पक्षी है जो बहुत प्रसन्न है, तो कैसे चारों दिशाओं में हवा में उड़ता है। तो कल्पना कीजिए कि एक पक्षी उड़ रहा है सुनहरे पंखों के साथ, और वो वसंत ऋतु है असल में, पक्षी वो सांस ले रहा है तो चारों दिशाओं में महक फैल रही है, और जब वो घूम रहा है तो फिर लोग उसे देख करके मुग्ध हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। पोएम में बच्चों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन में कहूँगा, कविता में वर्ड टू वर्ड मीनिंग कभी नहीं पढ़ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जैसे अट नहीं रही तो छोटी सी कविता है, उत्साह छोटी सी कविता है, यह दंतुरित मुस्कान, कन्यादान, ये सारी थोड़ी छोटी मोटी कविता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसी, तुलसीदास की कविता है, सूरदास जी की कविता है। कुछ कविताएं जो होती हैं, मैं तो कहूँगा सभी कविताओं में लाइन बाय लाइन कभी मीनिंग नहीं देखते। इंपॉर्टेंट लाइंस की मीनिंग पता होनी चाहिए कि अट नहीं रही का क्या मतलब है, सांस लेते हो या उड़ने को नभ में तुम, इसका क्या मतलब है। पर भावार्थ समझो, जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी है वो जानते हैं भावार्थ यानी कि क्या, भाव का अर्थ समझो कि कवि कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे ये जो पोएम्स है, ये जो लाइंस है, घर घर भर देते हो, ये हो गया। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यहाँ पे मैंने आपको पक्षी का एग्जाम्पल दिया, साथ ही साथ मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कहा कि एक पक्षी है जो घूम रहा है, वो पक्षी वसंत ऋतु के समान है, वो जब सांस ले रहा है तो खुशबू आ रही है, वो जब वो घूम घूम करके चारों दिशाओं में उड़ रहा है, प्रसन्न पक्षी है। तो ज़रूरी नहीं है कि कवि वही कह रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। नागार्जुन जी ने क्या सोच के लिखा है वो मुझे भी नहीं पता। एक तरह से मानवीयकरण किया गया है। अगर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसका मतलब तो मैंने आपको बताया था कि वसंत जो है मानो वो एक जीवित वस्तु या जीव की तरह सांस ले रहा है, उसकी सांस से चारों दिशाओं में, घर घर यानी कि हर जगह सुगंध फैल रही है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि कवि जो है वो फागुन को एक पक्षी की तरह देख रहा है, या साथ ही साथ ये भी लिख सकते हो कि फागुन जो है वो पंख लगाकर नभ में या आकाश में उड़ रहा है ना। और पर कर देते हो, पर लगा करके उड़ रहा है और चारों दिशा में महक फैला रहा है, या फिर आप इसको पहले लाइन से कनेक्ट कर देते हो कि चारों दिशाओं में सुगंध फैल रही है। कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, किससे घर भर देते हो, घर भर देते हो आप पुष्प से, माफ़ की ना, पुष्प की सुगंध से हर जगह फैल जाती है ना।
प्रसन्न मन जो है वो पक्षी की तरह उड़ना चाहता है। आप इसे मन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि मनुष्य का मन जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न है तो वो पक्षी की तरह उड़ना चाहता है ना। तो लिटरल मीनिंग इज़ नॉट नेसेसरी, आपको जो सही लगे आप वही लिखो। इन लाइन में निराला जी यही कहना चाहते हैं, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम यानी कि किसको, वसंत से बात कर रहे हैं। वो वसंत को एक मानवीयकरण करके मानव के तौर पे दिखाया कि उड़ने को तुम, कि उड़ तो तुम रहे हो है ना, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आकाश में उड़ करके तुम चारों दिशाओं में पंख फैला फैला कर उड़ते हो, और जब तुम उड़ते हो तो चारों दिशाओं में सुगंध फैल जाती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है ना। आँख हटाता हूँ तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि वसंत की सुंदरता इतनी अच्छी है, हर तरफ फूल है, चिड़िया है, चहचहा रही हैं, हवाएं बह रही हैं, कि इतनी अच्छी सुंदरता है कि मेरी नज़र हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि वही कि हर जगह वसंत में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पीले पीले पत्ते, और नए नए हरे हरे लाल लाल पीले पीले पत्ते आ जाते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कहीं पड़ी है उर्मे, है ना, मंद गंध पुष्पमाल। उर का मतलब तो पहले आपको समझना चाहिए, उर का मतलब होता है गला। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। एक तरफ तो कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि माता प्रकृति जो है, मदर नेचर जो है, वो खुद आ गई हैं मानो, और उनके गले में ये जो वसंत रूपी जो है पुष्पों की माला है। नेचर तो 100% हर जगह अवेलेबल है ना। आप चाहे गर्मी का मौसम ले लो, ठंडी का मौसम ले लो, ये सारे सीजन्स नेचर का ही पार्ट है। पर कवि ये कहते हैं कि मानो जब वसंत ऋतु आता है तो नेचर सेम है, माता प्रकृति वैसी ही है, पर वसंत रूपी माला उनके गले में आ जाती है। ये एक मीनिंग हो सकता है। और क्या है, कहीं हरी, हाँ, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर्मे, कहीं पड़ी है गले में, किसके गले में, वसंत के गले में, है ना, या माता प्रकृति के गले में, मदर नेचर के गले में, है ना, कि प्रकृति माता के गले में पुष्पों की माला पड़ी हुई है। पुष्पों की माला कौन सी है, वसंत रूपी पुष्पों की माला। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, है ना, कि जगह जगह की इनकी जो शोभा है वसंत की। एक तो मैंने आपको बताया था, एक और शब्द था, कहीं सांस लेते हो, एक सेकंड, आभा, हाँ, एक आभा शब्द है जिसका मतलब होता है ग्लो एक तरह से, या तेज आप कह सकते हैं। और एक शब्द है शोभा। शोभा शब्द और आभा शब्द एक तरह से सिमिलर ही है, कंफ्यूज मत होना, आभा शोभा राइमिंग भी है, सिमिलर भी है। शोभा का मतलब होता है ना कि ये आपको शोभा नहीं दे रहा, ये आपको सूट नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ, है ना। पाट पाट शोभा श्री की, इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है ना, कि वो चारों दिशाओं में फैल रही है, इतना सौंदर्य है कि पट नहीं रही है, कि ये समा नहीं रहा है ना। कवि स्टार्टिंग में भी यही कहते हैं, सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, लास्ट में पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट हर जगह, जगह जगह इसकी शोभा, ये इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि वो समा नहीं रही है। तो ये इस कविता का भावार्थ है। कहाँ नहीं समा रही है, प्रकृति में नहीं समा रही है। तो बच्चों, इस कविता में अगर पूरा मीनिंग या भावार्थ एक साथ देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए तो। इसी तरह से लिखना ये ज़रूरी नहीं है ना। आपके टीचर कुछ और बताएंगे, आपको जो सही लगे, ज़्यादा समझ में आए, पॉइंट्स नोट करो और अपने हिसाब से ठोको ना, मतलब किसको जल्दी है। हाँ, बस भावार्थ समझो तो हिंदी जो है वो बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग से मैं तो बताता ही हूँ, कमेंट करके पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन के मानवीय करुण पर्सोनिफिकेशन चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। अब मैंने बताया था मिड फेब टू काइंड ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ मार्च, आपको जो लिखना है लिखो, फेब टू मार्च लिखो, कौन मना कर रहा है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, वसंत के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है क्या क्या होता है स्प्रिंग सीजन में। और इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन में सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से, देखिए नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं, कहीं हरे और डालियाँ अनगिनत फूलों में लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने या प्रकृति माता ने अपने गले में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला, कौन से माला, वसंत रूपी माला पहन रखी है। इस सर्वव्यापी सुंदरता को कवि को कहीं और छोर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, कि सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि उस समा नहीं रही है। मैंने आपको रिवर वाला एग्जाम्पल दिया था
कि आपकी आँखों में, पर्यावरण में इतना अच्छा है, इतना सुंदर है सब कुछ कि उस समा नहीं रहा है। तो बच्चों ये थी निराला जी की पोएम अट नहीं रही है। आप अगली कौन सी पोएम चाहते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और मैं हूँ शुभम गुप्ता, अगले वीडियो के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।